Hi everyone. So today we are going to start new topic and the topic is how to insult your enemies. And it's not only for one session. For upcoming session you will see the same topic which has been taken from Word Power Made Easy Dictionary. So let's begin. So today's first word is martinent. Martinent word एक जो फ्रेंच के ड्रिल मास्टर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, किंग लुइस के टाइम पे, किंग लुइस 14 के टाइम पे थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उन्हीं की वजह से इनका नाम लिया गया है यहाँ पे. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ मार्टिनेंट? इट मीन्स जो कड़ा अनुशासक होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले होते हैं, स्लेव ड्राइवर होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, टास्क मास्टर, टैरेंट इन द सेंस जो बहुत ही तानाशाह होते हैं, उन्हीं के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? मार्टिनेंट का यूज किया गया है. नेक्स्ट वर्ड इज सिक्योफेंट. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड सिक्योफेंट. सिक्योफेंट कौन से लोग होते हैं? जो बहुत ही चापलूस होते हैं. चापलूस का मतलब समझते क्या? जो बहुत ही ज्यादा सिफारिश करते हैं, जो डबल फेस होते हैं, जो आपके सामने बहुत अच्छी से बात करते हैं. एग्जैक्टली वो अंदर से अच्छे नहीं होते, पर उनके अंदर वो एक तरह की टेक्निक होती है. इट इज क्लियरली ओवर रिटन. यू कैन सी व्हाट इज रिटन हियर. बूट लिकर एंड फ्लैटर. टॉडी इन द सेंस द सेम वर्ड. जो चापलूसी होती है उसको, जो चापलूस होते हैं उनके लिए बोला गया है. dilettante. If you would see that the same word, there's here I will pronounce it just like a dilettante, but somewhere you would find that it's called dilettante. तो प्रोनाउंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है. जो लिखा गया है अकॉर्डिंग टू syllable which is given in dictionary, I am only just pronouncing in that way. And what is the meaning of dilettante? Dilettante in the sense जो बहुत ही ज्यादा किससे रिलेटेड होता है? A person who is independent income, who engage superficially or pursue of फाइन आर्ट, जो पेंटिंग से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड, जो कला प्रेमी होते हैं, जो अनुरागी, जिनको बहुत ज्यादा आर्टिस्ट फॉर्म में अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं. अब आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ ड्राइंग से नहीं होता, आर्टिस्ट का मतलब हर तरह की कला से होता है. आप क्रिएटिव कितने अच्छे हैं, आप किस तरह से अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें. तो दैट्स कॉल्ड dilettante. नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज कॉल्ड विरागो. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड विरागो. ये किस तरह के लोग होते हैं? जो स्पेशली फीमेल के लिए बताया गया है, जो बहुत तेज बोलती है या बहुत ही कर्कश और क्वेरलसम, जिसमें झगड़ालू टाइप की होती है, या शुरिश और टर्बुलेंट. स्पेशली फॉर वुमेन के लिए इस वर्ड का यूज हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कर्कश और नारी. दैट्स कॉल्ड विरागो. शॉविनिस्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ शॉविनिस्ट? एक होते हैं पेट्रियट. पेट्रियट इन द सेंस जो अपने देश से प्यार करते हैं, पर जो एक ओवरली होते हैं, सुपर पेट्रियट होते हैं या नेशनलिस्ट होते हैं, अंध राष्ट्रवादी होते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉविनिस्ट. मोनोमैनियक. ये व्हाट इज द मीन ऑफ इट? इट मीन्स फैनेटिक. जो किसी बात की झक चढ़ जाती है तो उस तरह के एक ही थॉट पे सोचते रहते हैं, उसी तरह की एक्टिविटी को करते हैं, सेम पैटर्न को वो फॉलो करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज आइक्नोक्लास्ट. एंड आइक्नोक्लास्ट कौन होता है? अटैक वायलेंटली अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बिलीफ. जो कि जैसे हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो अपनी अपनी प्रतिमाओं को, स्टेचूज को फॉलो करते हैं, एंड उनके अंदर उस मूर्तियों के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मूर्तियों को नहीं फॉलो करते हैं, बट उसके लिए वायलेंट हो जाते हैं. दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. कि किसी की भी प्रतिमा को तोड़ रहे हैं या किसी के भी धर्म या इमोशंस का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उनको बोला जाएगा, क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक. व्हाट डू वी कॉल इट? जो मूर्तियों को तोड़ रहे हैं और उनका नाश करें, क्योंकि वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं. वो सोच रहे हैं कि हम जो हैं वही बहुत बड़े कमाल के इंसान हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सब धर्मों के प्रति आपके अंदर इतनी क्या कहा जाए, धर्म कभी भी, जो मैं अगर धर्म के लिए बात करूं तो धर्म, रिलीजन, कोई इंसान कोई भी रिलीजन को फॉलो करता है, वो उनका, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग उस तरह से होती है, वो लोग उस चीज को फॉलो करें. बट आपका क्या है? आपको क्या सिखाया गया है? कि आप रिस्पेक्टफुल बहुत रहें, किसी को निम्न ना फील कराएं कि तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारा ये कल्चर फॉलो कर. ये चीज बहुत ही नेगेटिविटी आपके अंदर दिखाती है. दूसरा इंसान क्या कर रहा है, दैट इज कंप्लीटली up to them. What are they doing? They are their responsibility. And people believe. If they believe, let them do their work. What do? You just follow your rules विदाउट हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग. किसी की फीलिंग्स को, इमोशंस को गलती से भी, अगर आपसे गलती से कुछ गलत हो जाता है, अगर आपसे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि गलती हो गई मुझसे यार, मैंने एकदम इंटेंशनली, कभी कभी फ्लो में हम गलत बात बोल जाते हैं. एंड आप ये नहीं सोचेंगे कि किसी के आप स्टैचू को तोड़ दे रहे हैं, किसी के धर्म स्थल को तोड़ दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई डोंट हैव रिगार्ड टुवर्ड्स एनीवन.
सो दैट्स कॉल्ड आइक्नोक्लास्ट, मीन्स जो कंप्लीटली अटैकर होते हैं, वायलेंटली होते हैं, वायलेंट इन द सेंस जो मारने धारने में, चीज़ों को नुकसान पहुंचाने में, या एंटी ट्रेडिशन होते हैं। आप ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे, वेरी फाइन, दैट इज ओके, डोंट फॉलो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट यू कैन नॉट पुश एनीवन कि यू हैव टू फॉलो दिस। मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम वो फॉलो करो, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। मैं अगर कुछ कर रही हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको जो काम करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जो काम नहीं करना चाहते हैं दिल से, कंप्लीटली बिल्कुल मत करिए, बिकॉज इट विल नेवर बी एक्सेप्टेड बाय गॉड। वो चीज कभी भी गॉड के सामने एक्सेप्ट नहीं होगी। गॉड इज अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी, ही इज द वन who sees the intention of a person। वो हमारे एक्शन को नहीं देखता कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक्शंस में क्या दिखा रहे हैं, वो देख रहा है कि आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भी ज्यादा वो आपकी इंटेंशन देखता है कि आप किसको कितनी घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, आप किसको डिमीन कर रहे हैं, आपके एक्शन में कितना गलत दूसरे के चीजों को लेकर की मजाक है। मैं किसी भी रिलीजन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं जर्नल बात कर रही हूँ। मैं किसी भी धर्म को उस नजरिए से बात कह करके नहीं फील कराना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो ये देश है, यहाँ पे हम अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। और मैं बीइंग अ क्रिश्चियन, बेशक मैं क्रिश्चियन हूँ, पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्म है, जिसको मैं मानती हूँ, जिसके लिए जीसस आए, दैट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी। तो मेरे लिए तो प्यार सारे लोगों के लिए है। मैंने कभी भी ये नहीं सोच करके रखा है कि ये ऐसा हो और बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, दैट्स कॉल्ड आइक्नोक्लास्ट, एंड वी शुड प्लीज वेरी वेरी केयरफुल, डोंट बी लाइक दैट। एथिस्ट वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, किस पे विश्वास नहीं करते, गॉड पे विश्वास नहीं करते। उनके लिए गॉड कुछ होता नहीं है। वो ये सोचते हैं कि, मतलब आई डोंट नो उनका माइंडसेट किस तरह का होता है। वो स्केप्टिक होते हैं, उनको हर चीज में संदेह होता है, वो अनबिलीवर होते हैं, डिसबिलीवर होते हैं, एज आई टोल्ड यू वो नास्तिक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लचो। आप नाम से ही समझ सकते हो व्हाट इज इट। इट मीन्स लेसिवियस और लस्टफुल, लुइड, इमोरल, वुमनाइजर। ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, जिनके बारे में मुझे बात करना नहीं पसंद आता। सिड्यूसर होते हैं, बहुत जल्दी गलत इमोरल एक्टिविटीज में खुद को जल्दी इंडल्ज कर लेते हैं, और स्पेशली ये खुद के साथ ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आसपास के लोगों को भी बहुत आसानी से कंफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। तो they are called what is the exact meaning of it? It means lecho. Next word is hypochondriac. Hypochondriac कौन होते हैं? जो हमेशा खुद को ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, मैं बीमार हूँ। आप बीमार है, अपने आप का इलाज कराइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। अगर एक प्रॉब्लम है बॉडी में, 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी है जैसे मशीन होती है, तो आपके अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज कराइए एंड यू विल रियलाइज। क्योंकि मैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हर चीज का इलाज है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रेशियस एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन इन द होल बॉडी, दैट इज योर माइंड। वॉट एवर यू अट्रैक्ट, आप अपने दिमाग से जो अट्रैक्ट करते हैं आप वो बन जाते हैं। और आपका माइंड सेट जिस तरह का होता है, आप यकीन मानिएगा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सोचेंगे ना कि कोई आएगा और रेस्क्यू करेगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, नो वन विल कम टू रेस्क्यू यू until unless you have such kind of mindset that I will survive because God has given me this life, and if he doesn't want then you will not। अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं मुझे नहीं कर रहा है, मेरे अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है, आपका मनोबल ही इतना अंदर से निराश है, जो कि सबका होता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरा नहीं होता या किसी का नहीं होता, सबका होता है। सबका जो फेल होता है, सबका मनोबल टूटता है। पर मनोबल को, जो हमारा मन है, उसको खुद ही खुद को खड़ा करना सिर्फ 2 जगह से आप पूरा तरह से कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे भी आइडिया रहता है। बहुत सारी जगहों पे लाइफ में हमारी स्ट्रगल्स रहते हैं, तो हम उसको किस तरह से ओवरकम किस तरह से करें। स्पेंड टाइम विद गॉड, अनदर थिंग इज दैट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, दैट्स इट, देयर इज नो वन, यू शुड नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम एनीवन। इफ यू आर फिजिकली नॉट वेल, प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। आप डॉक्टर बहुत अच्छे, हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो आप अच्छी जगह पे जाइए, आपको डेफिनेटली आप ठीक होंगे। और अपना माइंडसेट अच्छा रखिए। आप जब खुद को ये कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, आप ठीक होंगे। सो हाइपोकॉन्ड्रियक हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ही चिंताग्रस्त रहते हैं, मानसिक रूप से बीमार होते हैं, क्योंकि मेंटल इलनेस होती है। इसको लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। मैंने सेशन में जो स्टार्टिंग के, आई थिंक फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, मुझे स्टार्टिंग के जो सेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए थे, उसमें मैंने बताया था कि मानसिक
जो हेल्थ है वो आज के सिनेरियो में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, पहले इतनी नहीं हाईलाइटेड थी, अब इसलिए हो गई है। पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब इतना हर चीज सोशल मीडिया की वजह से और जिस तरह से लाइफ स्टाइल हमारी हो गई है उस वजह से इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती है कि हम चाहे ना चाहे हमारा जो दिमाग है वो उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पे हमें नहीं जाना, क्योंकि यू हैव योर जर्नी। आपकी जो खुद की जर्नी है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना टाइमिंग है, दूसरे का अलग टाइमिंग है। यू कैन नॉट फोकस ऑन अनदर। इफ यू आर फोकसिंग इट मीन्स यू आर नॉट वेल। सो कम ऑन योर, अगर आप गलती से चले गए हैं उस गलत जगह पे जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज गिव योर बॉडी और योर सोल, योर माइंड टाइम एंड वर्क ऑन इट एंड यू विल कम बैक। डेफिनेटली यू विल हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे आइए और लौट करके आइए एंड यू वोंट बिलीव यू विल डू मिरेकल्स। आप मेहनत करेंगे, आप काम करेंगे, आपका फोकस, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके लिए ये आपके 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको खुद रेस्क्यू करना है, उसको खुद को खुद बचाना है। फर्स्ट इज योर इमोशनल हेल्थ। डोंट इंडल्ज विद द पीपल दोज हु आर ड्रेनिंग योर एनर्जीज, and for that you must know spirituality. If you are quite spiritual you will not differentiate unnecessarily जो फिजूल की चीजें होती है ना, जिसको फॉलो करके आप अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन दिस। आपका स्पिरिचुअल बिलीफ बहुत अच्छे होने चाहिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को पूर्ण कंप्लीटली समर्पित कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली, ही विल एनलाइट योर माइंड, your soul, and he will guide you. Another thing is that आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फिजिकल हेल्थ जिसमें आपका मेंटल हेल्थ आता है वो बहुत जरूरी है। आपके फाइनेंसेस अपने आप से ठीक होने लग जाएंगे। अगर आपकी ये 3 चीजें अच्छी है ना, तो आप सही जगह पे सही तरह से काम करेंगे और आपके फाइनेंस आ जाते हैं तो फिर आप, क्योंकि ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, ये सब चीजें आपको आप ही के अंदर से ही मिलेंगी। एंड लेट्स क्विकली रिवाइज एंड मैं क्विकली रिकैप्चुलेट करूंगी पूरे सेशन को। यहाँ पे जो रिकैप्चुलेशन है या जो कीवर्ड्स मैं आगे बताऊंगी, ये आपके ही एक्सरसाइजेज जो दी गई हैं उनमें से ही लिया गया है, तो आपको बहुत आसानी होगी इफ यू आर यूजिंग डिक्शनरी। A person who's emotionally disorder in reflecting in non-organic or imaginary body elements, मतलब जो imaginary अपनी सोच विचार में मानसिक रूप से ठीक नहीं है, that's called hypochondriac. A strict disciplinarian, that's called martinant. Next is a lewd and sexually aggressive male, that's called lurcher. और टॉडी टू पीपल ऑफ वेल्थ और पावर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही चापलूस है किसके लिए, वेल्थ और पावर के लिए, दैट्स कॉल्ड सिकोफेंट। अ डिसबिलीवर इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड को नहीं मानता है, दैट्स कॉल्ड एथिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज a dabbler in the arts, that's called dilettante or dilettante. It means जो बहुत ही कला प्रेमी होते हैं या अनुरागी होते हैं उनको बोलते हैं। Assurous, loud mouth, bad tempered, that's called virago. A scoffer at tradition, that's called iconoclast. A person with a one track mind, that's called monomanic. मतलब एक ही जगह पे उसका दिमाग दौड़ रहा है, एक ही सोच या एक ही चीज की झक चढ़ गई है, उसको बोलते हैं मोनोमैनिक। blatant super patriotic, that's called शॉविनिस्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत जबरदस्त है, पेट्रियट, राष्ट्रवादी के प्रति, दैट्स कॉल्ड शॉविनिस्ट। सो इनको हम बहुत आसान से कीवर्ड्स के थ्रू भी समझ लेते हैं, जिससे और आसानी से सबको समझ में आ जाएगा पूरा सेशन। इस सेशन के थ्रू अगर आप लोगों को जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे सिखाए हैं, जो भी वर्ड सिखाए हैं सेशन में, तो वीडियो को जरूर दूसरों को शेयर कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। अगर गलती से कुछ चीज गलत हो जाती है, स्पेलिंग एरर हो जाता है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। And for pronunciation, you must use your dictionary, because how to pronounce the words, it is already given in the dictionary, and you may use Google also, you may use online dictionary also. So there are many platforms. And how to pronounce, उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं होती है, आप किस तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका किस तरह से सिलेबल पैटर्न, इम्फेसाइज कहाँ पे कर रहे हैं, ये सब चीज बहुत जरूरत है। क्वाइट सिमिलर कीवर्ड्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न, जो कि बहुत डिसिप्लिन से रिलेटेड होते हैं। सिकोफेंट, जो कि बहुत फ्लैटर, बहुत चापलूस होते हैं। dilettante और dilettant इन द सेंस सुपरफिशियलिटी, जो कि बहुत ही किससे रिलेटेड होते हैं, डेबलर। और लवर होते हैं, बहुत ही सूटर होते हैं, बहुत ही कला प्रेमी अनुरागी होते हैं, उनको बोलेंगे विरागो। टर्बुलेंस, जो कि किससे रिलेटेड होता है, जो बहुत ही तेज आवाज से रिलेटेड होता है। शॉविनिस्ट, ये पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड इज मोनोमैनियक इन द सेंस सिंगल माइंडेडनेस।
आइकनोक्लास्ट इन द सेंस एंटी ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। एथिस्ट इन द सेंस गॉडलेसनेस, जिनके अंदर गॉडली बिहेवियर या गॉड को ना मानने वाला माइंडसेट होता है, जो गॉड बिलीवर नहीं होते हैं, नॉन बिलीवर होते हैं। एलेचर इन द सेंस जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इंडल्ज होते हैं, विमनाइजर्स होते हैं। एंड हाइपोकॉन्ड्रियाक इन द सेंस जो कि एक मानसिक बीमारी से रिलेटेड होता है। So that's it. After completing the whole session, I would say that the upcoming video, I would teach root words and prefix, suffix like that way. So thank you so much and have a nice day.